पाकिस्तान। सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान और मेरा नाम है ज़ैन अली। आप ये प्रोग्राम समाअत फरमाते हैं 2 बजे से 3 बजे तक। इस प्रोग्राम की खासियत ये है कि हमारे साथ कुछ मेहमान होते हैं और उन मेहमानों से उनका एक्सपीरियंस हम आप तक पहुंचाते हैं, डिलीवर करते हैं। हमारे प्रोग्राम का स्लोगन जो है वो भी यही है कि वी आर डिलीवरिंग द बेस्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम द बेस्ट टू द बेस्ट। सामीन, मीडिया एक ऐसी फील्ड है और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें न्यूज़ चैनल्स की, अगर हम बात करें अखबारात की, हम रेडियो की बात करें, तो ये एक ऐसी फील्ड्स हैं कि अब आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम इस फील्ड के साथ जुड़ें, इस फील्ड में जाएं, इस फील्ड में एक्सेल करें। तो आज हमने सोचा कि हम क्यों ना आपको इस फील्ड के मुतालिक अवेयरनेस दें और इस फील्ड के मुतालिक हम आपके सवालात लें, हम कोई ना कोई एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपके पास लेकर आएँ और हम उनको जो है वो आपके रूबरू करें और उनका एक्सपीरियंस जो है वो आप तक पहुंचाएं। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं सारा अली हैं। वो फैसलाबाद के एक निजी टीवी चैनल की स्टेशन हेड है और फैसलाबाद में फ़र्स्ट फीमेल स्टेशन हेड जो हैं उनका कह लें कि वो भी एक एजाज़ इन्हीं के पास है कि कभी फैसलाबाद में किसी भी निजी टीवी चैनल की कोई स्टेशन हेड जो है वो फ़ीमेल नहीं हुई, लेकिन ये हैं और आज हमारे साथ मौजूद है। मैं आपको वेलकम करता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सारा, आपने सबसे पहले तो आपका करियर जो है स्टार्ट हुआ, तो उस करियर के मुतालिक बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है मीडिया के लिहाज से कि मैं अपना करियर स्टार्ट कैसे करूं। अगर मीडिया है तो क्या है ये, व्हाट इज़ मीडिया, और आपने इसको कैसे स्टार्ट किया? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी फील्ड के लिए आपके पास पैशन होना बहुत ज़रूरी है। आप कम से कम आपके पास एक जुनून होना चाहिए किसी भी काम करने के लिए, जो आपका शौक है। अगर आपका शौक है और आप फिर मीडिया ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आप इस फील्ड में आएँ, लेकिन शौक है तो फिर, क्योंकि वैसे सिर्फ सर से उतारने के लिए कि ये चल रहा है इसमें चले जाएं। मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि इस पे आप सिफारिश से भी आ तो सकते हैं लेकिन चल नहीं सकते। इसमें टैलेंट होगा तो आप चल सकते हैं और अगर टैलेंट नहीं है तो आप नहीं चल सकते। मैंने स्टार्ट जो है वो रेडियो से लिया था और और उसके बाद पे ये हुआ कि अच्छा बोलना आ गया, क्योंकि रेडियो आपको सिखाता है कि आपको किस तरह फ्लो में बोलना है। नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अब आप पढ़ते हैं, आप क्योंकि आपको बोलना होता है, आपको लोगों को सुनाना होता है, तो वो कितना फ्रूटफुल होना चाहिए उसके लिए पहले रेडियो के बाद फिर मैंने अखबार किया और उसके बाद फिर मैं टीवी की साइड पे आई ऑन स्क्रीन काम करने में। तो ये सब कुछ सारा इंटरलिंक है और ये एक लर्निंग है प्रॉपर। लेकिन अगर आपको शौक है और आप ईमानदार हैं, और दूसरी एक बहुत अहम चीज़, अगर आपके पास नॉलेज है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड के अंदर। इसमें अगर आपने कामयाब होना है तो आप पढ़ना शुरू करें। बाकी आप स्टूडेंट हैं तो आप आर्टिकल्स लिखें, कॉलम्स लिखें, डिबेट्स करें जो हेल्दी डिबेट्स हों। नॉलेज सबसे पहली चीज़ है मीडिया में सर्वाइव करने के लिए। सही, मतलब कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप इस फील्ड में ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। तो अब इसके लिए क्वालिफिकेशंस जो हैं वो ज़्यादातर मैथ्स कॉम स्टूडेंट्स यही है। तो आपने जब इस फील्ड में आए, क्योंकि खासतौर पे फीमेल्स जब इस तरह की फील्ड में, मीडिया की फील्ड में आती हैं तो बहुत सारी हर्डल्स हैं जो कि उसे क्रॉस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले फैमिली की तरफ से क्रिटिसिज्म, मोहल्ले की तरफ से क्रिटिसिज्म, रिश्तेदारों की तरफ से क्रिटिसिज्म। तो ये सारी चीज़ जो है आपने इसको किस तरह से कह लें कि ओवरकम किया, और क्या सोच के कौन सबसे ज़्यादा घर में सपोर्टिव रहा कि आप इस फील्ड में आए? मेरे फादर। मैं इसमें समझती हूँ कि एक बेटी होने की हैसियत से भी अगर मैं स्ट्रांग हूँ तो उसके पीछे अम्मा से ज़्यादा अब्बा का हाथ है। क्योंकि अब्बू इस मामले में मीडिया में जाओ और करो और जो करना चाहते हो वो करो, इस चीज़ के लिए हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। मैं मीडिया में आई, इसमें अब अम्मा से ज़्यादा जो है वो अब्बू के एफर्ट है। उनकी सपोर्ट थी, मैं आ गई। उनकी सपोर्ट की वजह से फैमिली में, ख़ानदान में कोई कुछ कह नहीं सका, और किसी ने कहा भी होगा तो मतलब मतलब उन्होंने इस चीज़ को फील नहीं किया। उन्होंने पूरी सपोर्ट दी, एक प्रोटेक्शन दी कि यू कैन डू दिस, जो चाहते हो वो करो। उनकी वजह से जो है वो मैं मीडिया में आई। और ये मुख्तलिफ रवैये हैं, सिर्फ ख़ानदान के नहीं, बल्कि ख़ानदान में तो फिर भी मुझे काफ़ी सपोर्ट मिली। आप जिस जगह रहते हैं, उस एरिया में जिन लोगों के दरमियान में रहते हैं, उन सब में एक उस तरह काबिल इज़्ज़त फील्ड मीडिया फ़ीमेल के लिए नहीं समझी जाती, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्पेशली, कि नहीं टीचिंग कर लो, मेडिकल कर लो,
बहुत ही आग लगी हुई है तो बैंकिंग कर लो। मतलब मीडिया में जाने को तो जवाब ही पैदा नहीं होता, वो भी ऑन स्क्रीन, मतलब चैनल का नाम क्यों लगे साथ में। लेकिन इसके बावजूद वो चीज़ें हम फेस करते हैं, वो रवैये हम फेस करते हैं। या शायद कहीं ये सोसाइटी क्योंकि मेल डोमिनेंट है तो वो ये समझते हैं कि ये कोई टक्कर दे देगी हमें, ये क्या हो गया, मतलब ये नहीं आना चाहिए था। ये शायद उनके ज़हन में ये है कि टैलेंट के साथ कभी कोई खातून आगे जा नहीं सकती। सही, जिसको आपने गलत प्रूव किया। Exactly. अच्छी बात है। और सामीन, अगर आपका कोई सवाल है तो 0334194694 पर आपके पैगाम व्हाट्सएप कर सकते हैं 0333994954 पे। फेसबुक का ऑफिशियल पेज है, लाइक करें टफियंस FM 96.6 को, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें रेडियो टफियंस FM 96.6, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मेरे साथ मौजूद है सारा अली, स्टेशन हेड फैसलाबाद में एक निजी TV चैनल की, और फैसलाबाद की सबसे पहली स्टेशन हेड जो है वो हैं ये। और अच्छा, मुझे बताएं कि एक एज एन RJ कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा। मतलब मैं समझती हूँ हमारे यहाँ उमन कॉन्सेप्ट ये है कि टीवी मुश्किल है, रेडियो आसान है। मैं समझती हूँ कि रेडियो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप रेडियो कर लेते हैं अच्छे तरीके से सीख के तो टीवी करना आसान है। रेडियो में तो जाहिर है आपको एक्सप्रेशन अपनी आवाज़ से देना है कि लोगों को महसूस हो कि आप दुख महसूस कर रहे हैं, आप खुशी महसूस कर रहे हैं, एक्साइटमेंट है, जोश है, कुछ भी, वो जो भी आप सोच रहे हैं उसको आप अल्फाज में जब लेके आ रहे हैं तो अल्फाज में जज्बात डालना एक रेडियो के बंदे का काम है। टीवी इसलिए आसान है कि वो एक्सप्रेशंस चेहरे के नजर आ रहे हैं। दूसरे इसमें लाइव शोज हैं, आप कंटिन्यूसली बोलते हैं और बहुत देर तक बोलना पड़ता है और दीवारों को देख के बोलना पड़ता है, ये मुश्किल तरीन काम है। टीवी में उस तरह नहीं है। टीवी में तो आप थोड़ी देर के लिए लाइव कर रहे हो, ओके लाइव पे भी हैं, तो भी वो कोई इतना इस तरीके से इसकी निस्बत उतना मुश्किल नहीं है। रेडियो अगर कोई अच्छे तरीके से कर लेता है तो अगला मीडियम वहाँ पे सर्वाइव करना आसान है और अच्छा एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद आपने बताया कि आपने एक कह लें कि अखबार के लिए काम किया, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? अखबार की ट्रेनिंग मैंने बेसिकली ली थी लाहौर से। वहाँ पे उन्हीं का वो सेटअप था, वहाँ पे गई, वहाँ पे ट्रेनिंग लेके हम रिपोर्टिंग में भी और सब एडिटिंग में भी, उसका भी अच्छा एक्सपीरियंस था। उसमें यह है कि आप फिर निकलते हैं, आप बीट में जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आपको स्टोरीज निकालनी आती हैं, आपको पता चलता है कि असल इश्यूज़ क्या हैं, कैसे उनके लिए काम करना है, किस तरह आप सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम कर सकते हैं, किस तरह आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। ये चीज़ आपको फिर ये मुझे जो है ये फिर अखबार में जाके क्लियर हुआ कि अच्छा ये डायरेक्शन है मेरी और मुझे इन लोगों के लिए काम करना है। ये मुझे जब मैं निकलती थी तो मुझे कदम कदम पे स्टोरीज मिलती थी, कदम कदम पे इश्यूज नज़र आते थे। फिर एक जोश होता है बंदे में कि इसके लिए भी काम कर लो, इसके लिए भी काम कर लो, इस चीज़ को भी हाईलाइट कर दो। मीडिया बेसिकली, हमारे एक टीचर कहा करते थे कि ये फरिश्तों का काम भी है और शैतानों का भी। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप फरिश्ता बनना चाहते हैं या शैतान। उसको आप किसी की हेल्प करके यूज़ कर लें तो दुआएं दुआएं हैं, और किसी को ब्लैकमेल कर दे तो बद्दुआएं बद्दुआएं हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह मीडिया में काम करना चाहते हैं। सही ज़मीन, मीडिया जो है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर कहीं पर भी इसका कह लें कि एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि ये फील्ड जो है वो बड़ी बुरी फील्ड है, इसमें इंसान जो है वो अपना ज़मीर मार देता है, गैरत चली जाती है, 100 तरह की स्टोरीज़ घड़ते हैं, 100 तरह के मसाले चाट वगैरह लगाते हैं, सब कुछ का होता है। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह लेकर चलना चाहते हैं। आप इसे पॉजिटिव लेकर चलना चाहते हैं या आप इसे नेगेटिव लेके चलना चाहते हैं। तो दिस ओनली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। किसी भी फील्ड में है उसके पॉजिटिव प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी होती है। यू आर अ प्रो और यू आर कॉन। ओके जी, तो टीवी का एक्सपीरियंस एज ए रिपोर्टर कैसा रहा? पहले बहुत टफ, जब स्टार्ट लिया पहले लगता था कि शायद ये बड़ा ही आसान काम है क्या, 1 मिनट में जाके 1.5 मिनट में जाके एज लाइव कर लिया, और वैसे लाइव में भी जा रहे हैं तो 2-3 मिनट का हो जाएगा मैक्सिमम पैकेज। लेकिन जब गए तो पता चला कि इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ को एक तो पहले एक इशू, फिर उसको हाईलाइट करने का तरीका ऐसा हो कि वो अपील कर जाए जो है वो देखने वालों को, फिर उसको इस तरह हाईलाइट किया जाए या मतलब वो इशू जितना बड़ा इशू है उससे ज्यादा बड़ा इशू लगे ताकि उसका कोई हल निकल सके। ये आपकी क्रिएटिविटी है, ये क्रिएटिव वर्क है। बड़ा इशू लगाना, इसमें एक्सपर्ट हो जाता है इंसान डेफिनेटली। मतलब आप एक आम सी लाइन है या कोई आपकी अदायगी पे, आपके अल्फाज पे, आपके एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है कि आप किसी भी चीज़ को कब किस तरफ का रुख दे दो। तो ये टोटल क्रिएटिव वर्क है, ये बिल्कुल हाजिर जवाबी और उस तरीके से कि नहीं ये आप बहुत सोचते हैं, आप स्टोरी को क्रिएट करते हैं, आप उसको डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको आगे लेके चलते हैं कि वो इतनी अपीलिंग हो कि देखने वाले को वो उतनी अपील कर जाए, वो चाहे जालिम देखने वाला हो या मजलूम हो या आम आवाम हो, वो हर किसी के लिए अट्रैक्टिव बनाना इतना आसान नहीं होता किसी भी चीज़ को। क्रिएटिविटी होगी तो आप कर सकते हैं। मीडिया मैं समझती हूँ कि इस वक्त वो वाहिद फील्ड है जिसमें हर जगह ज़ाहिर सिफारिश चलती है, रिश्वत चलती है, ठीक है, लोग आ तो सकते हैं लेकिन चल नहीं सकते।
चल तभी सकते हैं जब स्क्रीन आपको यस बोलती है, जब काम आपका बोलने लग जाता है, वरना आप फेल हो जाते हैं, डिमांड नहीं रहती। सही, चलें जी। उसके बाद आप बनी स्टेशन हेड, कैसा एक्सपीरियंस आप? हाँ, ये टफ एक्सपीरियंस था। अच्छा, ये टफ था इसलिए कि मैनेज करना हर चीज़ को, आपको ये होता है कि पहले आप भेजी जाती थी और अब मैं भेज रही हूँ, अब मैं भेज रही हूँ। हालांकि मैं खुद भी स्क्रीन पे रहती हूँ, खुद भी काम कर रही होती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी जब अब वो आप मैनेज कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं कि ये लोग काम कैसे करें, आप मैनेज कर रहे हैं हेड ऑफिस को, उनकी डिमांड क्या, और सबको बैलेंस रख के चलना, उधर भी इशू नहीं बने, इनको भी इशू नहीं हो, ये मुश्किल काम है। मैनेजमेंट वाकई एक मुश्किल काम है, लेकिन जब हम छोटे तबके की बात करते हैं तो वो आपने हमेशा देखा हो, जब आप भी रिपोर्टर थी तो आप भी तो स्टेशन हेड्स को होता ही होगा कि ये कैसे हैं, ये इतना क्यों दबाते हैं, इतना क्यों करते हैं, इतना खींचते क्यों हैं, ये क्या डिमांड है। तो इस तरह की सिचुएशन अब आप अपने जो कह लें कि कोवर्कर्स हैं उन ख्याल करती हैं? ये 700 एतराज़ात हमें हुआ करते थे। अब जब मैं खुद ये चीज़ें देखती हूँ तो फिर मैं कह रही होती नहीं, यहाँ पे अगर मैं होती तो ये करती, चलो इनको थोड़ा रिलीफ दे दो। लेकिन साथ में फिर ये भी होता है कि तब जब रिलीफ डिमांड करते थे तो ऊपर से कितना बड़ा डंडा होता था उनके सर पे, जो अब मुझे महसूस होता है कि मेरे सर पे है। वो मुश्किल काम ज़रूर है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ज़रा फैमिली इन्वायरमेंट ही रहे, डिसिप्लिन डिस्टर्ब नहीं हो, लेकिन थोड़ा हेल्दी इन्वायरमेंट रहे। सही। अच्छा, अब अगर हम बात कर रहे हैं, आप स्टेशन हेड हैं, तो कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं कि जिनके पीछे प्रेशर होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है, पॉजिटिव प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर को किस तरीके से डील करना है कि ये स्टोरी जो है वो चलानी है, ये बात बोलनी है, ये लाइन बोल दी, ये लाइन नहीं बोली, ये क्यों नहीं बोली। बिल्कुल, जब आप अखबार में थे तो एडिटिंग करते थे ना, तो वो तो एडिट होके जाता था। अब यहाँ पर एक लाइव रिपोर्टर दे रहा है तो आप उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं, कुछ ऐसा बोल दिया या कुछ ऐसा चला गया ऑन एयर जो कि विच वाज नॉट सपोज्ड टू गो ऑन एयर, तो फिर आप उसको कैसे डील आउट करते हैं? देखिए, ये बात ठीक है, ये तो रेडियो की तरह ही है, जैसे आप रेडियो में बोल रहे होते हैं और बड़ी कोशिश करते हैं कहीं कोई ऐसा लफ्ज़ ना ऑन एयर चला जाए, ऐसे ही है अगर आप लाइव टीवी में हैं तो कहीं कोई गलती ना हो जाए। मेरा सबसे बड़ा फोबिया पता क्या है एज एन आरजे? मैं जब भी कहीं बैठा होता हूँ तो मैं सोचता हूँ, मेरा सबसे बड़ा फोबिया रेडियो के लिहाज से ये है कि जो मैं आम लोगों में बैठ के अल्फाज बोलता हूँ या बातें बोलता हूँ, कहीं किसी दिन फ्लो में यहाँ ना बोल दूँ। बड़ी एहतियात करनी पड़ती है ना, बड़े खौफ सर पे सवार होता है, बड़े कॉन्शियस। ये बात ठीक है, ये सिर्फ इसमें नहीं, जब आपको स्टोरी भी दे रहे होते हैं उस वक्त आपके ऊपर प्रेशर होता है बहुत सोसाइटी का। आप जिनकी स्टोरी या जिनके अगेंस्ट खबर लेके जा रहे हैं, जिधर से आपने कुछ खोज लगाया, कोई बाहर चीज़ निकाली, अब उस चीज़ से जाहिर है वो कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपके। और फिर जब वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो जो आपकी मैनेजमेंट बैठी हुई है पीछे, वो आपको सपोर्ट कितना करती है, ये बहुत मैटर करता है। मतलब मेरे लिए मेरी गुड लक है ये कि जो मेरी साइड की मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग इन दिस सेंस कि वो आपको बड़ा हौसला देते हैं कि करो करो, हम हैं। और ऐसे हुआ मेरे साथ 2-3 स्टोरीज, बल्कि अभी कुछ ज़्यादा लंबे अरसे की बात नहीं है, जो मैंने इस तरह एक मारूफ सियासतदान की चला दी और उन्होंने फिर उस चीज़ को बड़ा उन्होंने माइंड किया और वो मेरे हेड ऑफिस पहुंचे और जो हमारे हेड हैं लाफ्ताब साहब से मिले और उनको जाके बोला जी मेरी ये इस तरह स्टोरी, और उन्होंने, लेकिन जो हमारी इंतज़ामिया थी उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मुझे कि जी हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ पूरे पॉइंट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ एक चीज़ चलाई है और हम उस पर, हमें बिल्कुल कोई एतराज़, मतलब कोई हमें एम्बेसमेंट नहीं है इस बात पे, ज़ाहिर हमने एक ठीक चीज़ चलाई है और हम खबर रोकते नहीं हैं। ये हौसला मैनेजमेंट को देना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे अगर मैं यहाँ स्टेशन हेड हूँ और मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं मेरे अंडर, मैं उनको दूँ, और जो मेरे पीछे लोग बैठे हुए हैं वो मुझे दें। ये हिरार्की जो है ना आपकी, ये स्ट्रांग रहनी चाहिए, ये चलती रहनी चाहिए। अच्छा, आपने तो अब बात कर ली आपके करियर की, आपके करियर की बात हो गई, थोड़ा सा हमें उससे एक कह लें कि रुख मिल गया, एक झलक मिल गई कि मीडिया कैसा होता है, मीडिया में क्या होता है, एज अ रिपोर्टर, एज एन आरजे, एज अ न्यूज़ राइटर, एज अ न्यूज़पेपर में आप लिखते हैं, कॉलम निगार हैं आप, या आप एज एन एंकर हैं, या स्टेशन हेड हैं, या आप हैं जी ये रिपोर्टर हैं, कुछ भी हैं, तो एक हमें व्यू आउट मिल गया। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो आपके सबसे पहले जो एक्सपीरियंस था आपका एज एन आरजे, तो कौन लोग हैं या क्या क्वालिटीज़ हैं कि अगर वो आप अपने अंदर डेवलप कर लें तो आप एक आरजे बन सकते हैं? आरजे बनने के लिए भी सबसे पहले तो वॉइस क्वालिटी, वो तो एक चीज़ सबसे पहले मैटर करती है। दूसरा नॉलेज, हाजिर जवाब होना, फ्रिक्वेंट बोलना। अब वो हर बंदा नहीं बोल सकता। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास अल्फाज हैं, आपके पास अंदाज है और आपके पास एक फ्लो है बोलने का, आप कॉन्टीन्यूसली किसी भी बात पे इतना अच्छा बोल सकते हैं जो अगले को बोर ना करे। अट्रैक्टिव बोलना और क्रिएट करना, बल्कि करते रहना। यानी आप मुसलसल बोल रहे हैं तो मुसलसल चीज़ें रिपीट नहीं हो रही, मुसलसल कुछ नया सामने आ रहा है, कुछ अट्रैक्टिव सामने आ रहा है। ये टैलेंट हाजिर जवाबी का, ये टैलेंट अगर आपके पास ये चीज़ है तो फिर आप आरजे बन सकते हैं। फिर आप आरजे बन सकते हैं। और जिन लोगों के पास ये नहीं है वो हाजिर जवाबी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फ्लुएंसी कैसे क्रिएट कर सकते हैं? देखें, सुने,
पढ़ें और बोलने की प्रैक्टिस करें। आप तब बोल सकते हैं जब आप सुनते हैं, आप अच्छा बोलना सीखते हैं सुनने से। जब आप पढ़ते हैं तो आपको अल्फाज मिलते हैं, आपको नॉलेज मिलता है, आपको जुमले मिलते हैं, आपकी लैंग्वेज ठीक होती है, सुनने से आपका एक्सेंट अच्छा हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाती है। ये सारी चीज़ें सुने, पढ़ें और फिर बोलें। आप एज ए स्टेशन हेड है और जिस चैनल के आप अंडर हैं, उनकी तो कह लें कि वो प्रोनाउंसिएशन वो कमाल है, वो कमाल है, बल्कि उनसे सीखते हैं हम। एग्जैक्टली बहुत सारे लोग जो हैं उनसे सीखते हैं। तो अच्छा, उसके बाद आप जब आते हैं न्यूज़पेपर में आते हैं, तो क्या वो क्वालिटीज़ हैं जो होनी चाहिए एक किसी भी न्यूज़ चैनल में या न्यूज़पेपर के लिए लिखने में? इसमें भी देखिए, आपको पहले तो न्यूज़ सेंस होनी चाहिए। न्यूज़ सेंस बहुत ज़रूरी है। अमूमन हमारे यहाँ जब स्टूडेंट्स आते हैं, बल्कि जब हम भी स्टूडेंट्स थे, हम भी जब आए फील्ड में तो हमें लगा कुछ कि हमने पढ़ा कुछ था और यहाँ पे कुछ और है। प्रैक्टिकल बहुत डिफरेंट है थ्योरी से, बहुत डिफरेंट। आप आते हैं, न्यूज़ सेंस आपकी ठीक, वो भी फिर होता है। अब आप अखबार के लिए काम कर रहे हैं तो अखबार की खबर को पढ़ना तो सीखें। अखबार की अपनी एक स्पेसिफिक ज़ुबान है। हम अमूमन टीवी में भी सारी वो ज़ुबान यूज़ नहीं कर रहे होते। जो अखबार की अपनी एक टिपिकल लैंग्वेज है, अपनी एक टिपिकल उर्दू है, उसको वो भी जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप सीख नहीं सकते। जितना आप पढ़ते हैं उतना आपको नॉलेज मिलता है। अगर आप बिलफर्ज आप एंकरिंग भी जाना चाहते हैं, दुनिया जहान का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। फिर आपको देखना चाहिए कि जो आपके एंकर्स बैठे हुए हैं वो कर क्या रहे हैं, वो किस तरीके से चल रहे हैं, या आप उनमें उनसे चीज़ें सीखते भी हैं। और अच्छाई ही नहीं, सिर्फ वो चीज़ जो आपको नज़र आता है कि ये प्रॉब्लम है, आप ये भी लर्न करते हैं कि आपको ये काम नहीं करना है। तो पढ़ना और देखना, बेसिकली सुन के आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अखबार कर रहे हैं तो आप पढ़िए, जितना आप पढ़ेंगे उतना आप उनकी न्यूज़ बनाना सीख लेंगे। फिर आपको पता चलेगा किसी भी स्टोरी को, आम सी स्टोरी को उठा के न्यूज़ की शक्ल में कैसे लाया जाता है। वो चीज़ भी जब आप वो पढ़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसको बनाना सीखेंगे तो ही होगा। बिना प्रैक्टिस किए, बिना मेहनत किए, बिना पढ़े आप टीवी हो, चाहे रेडियो हो, चाहे अखबार हो, कहीं भी नहीं चल सकते। नॉलेज सबसे पहले ज़रूरी है और नॉलेज के लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। कम से कम पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें, पढ़ते रहें, एक आदत बनाइए, फिर आप आगे जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी मीडियम हो मीडिया का। सही है। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं आपकी रिपोर्टिंग पर। अब कुछ लोग हैं वो कहते हैं हमने रिपोर्टर बनना है, हमें मैसेजेस आते रहते हैं, कुछ आते हैं कि हम आरजे बनना चाहते हैं। हमारे साथ एक और निजी टीवी चैनल है, उसके बाद उनके हमारे पास रिपोर्टर्स जो हैं आते हैं, हम इस तरह उनके साथ भी सेशंस करते हैं। तो उनके सेशंस के दौरान भी इस तरह के, और उनके जाने के बाद भी हम इस तरह के पैगाम मौसूल होते रहते हैं जो कहते हैं कि हम रिपोर्टर बनना चाहते हैं, हम टीवी में आना चाहते हैं, हम अखबार में आना चाहते हैं, तो क्या तरीक़ेकार है। तो अब जब रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो रिपोर्टर होने के लिए क्या चाहिए? रिपोर्टिंग स्किल्स की बात हो रही है बेसिकली ना। नॉलेज सबसे पहली बात, हर बात में बोलती हूँ कि नॉलेज। हाँ जी, जब वो आए, ठीक है, आपका एक्सेंट अच्छा हो, आपकी लैंग्वेज अच्छी हो। अब आप उर्दू चैनल पे आ रहे हैं तो आपकी उर्दू कम प्रेजेंटेबल हो आप, बहुत ज़रूरी है। ये टीवी है और टीवी पे एक आम बंदा बैठा उसको देख रहा है, उसके सामने कोई भी पर्सन खड़ा है, वो कैसे बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो कैसे खड़ा है, उसने क्या पहना हुआ है, उसका क्या स्टाइल है, उसके क्या एक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें मैटर कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें ही बेहतर बनानी है। ये कोई एक आध चीज़ को करके आप टीवी में नहीं आ सकते। टीवी है ना, मतलब आप आम आंख से पहले किसी एक बंदे को देखिए। कोई भी बंदा जो रिपोर्टर बनना चाहता है ना, वो जो पर्सन आगे टीवी पे काम कर रहा है, उसको एक आम आंख से मुराद है एक आम आदमी की आंख से देखे, एग्जैक्टली कि वो उसको कितना अट्रैक्ट कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो क्या क्या चीज़ें जो अट्रैक्ट नहीं कर रही उसकी, उन चीज़ों को फिर कोशिश करे कि अगर वो जाना चाहता है तो वो अपनी उन खामियों को दूर कर ले। मतलब वो अच्छा बोलना हो, अच्छे अल्फाज हों, अच्छा नॉलेज है आपके पास, अच्छा तरीका है बोलने का, एक्सप्रेशंस हैं, और मतलब टॉपिक आपका स्ट्रांग है, आप क्रिएटिव हैं, आप हाजिर जवाब हैं, फ्लो, ये सारी चीज़ें स्क्रीन पे भी अच्छा पहना हुआ है, अच्छी नज़र आ रहा है दिखने में कि भाई ये बंदा ठीक ठाक हर लिहाज से। अच्छा, आपने ये जितनी क्वालिटीज़ बताई, पाकिस्तान के एक रिपोर्टर हैं चांद नवाब। अब उनकी जब हम चीज़ देखते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशंस देखते हैं, तो चले हैं वो कराची से, वो तो उनको गॉड गिफ्टेड प्रोनाउंसिएशंस और लैंग्वेज मिल गई। अब हम जब उनकी लुक्स देखते हैं, हम उनका प्रेजेंटेशन स्टाइल देखते हैं, तो थोड़ा सा आपको लगता नहीं है कि ये जो है, ये चीज़ जो है जो मार्केटेड है, और ये ऐसी मार्केटेड है कि कह लें कि बॉर्डर पार तक जा चुकी है। तो आप उनको देखते हुए क्या मिसाल सेट करते हैं? मैं आपको ये बताती हूँ कि एक पीटीवी का दौर था। और पीटीवी में जब जो लोग काम करते थे वो यूँ फेमस हो जाया करते थे क्योंकि सिर्फ पीटीवी था। अब जो लोग पुराने हैं, जो इतने एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, वो उन्होंने जब ये टाइम या जो मेहनत की, तब लोग बहुत
कम थे, अब कंपटीशन बहुत सख्त है। उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया और वो उसको लेके चल रहे हैं, उन्हें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। पुराने लोग हैं उस टाइम पे काम कर रहे हैं जब इतना ज़्यादा, जितनी अब भरमार है मीडिया पर्सन्स की, जितनी भरमार, जितने स्टूडेंट्स, जितना ये फील्ड अब ग्रो कर गई, तब नहीं थी। उस टाइम भी तो हम सुनते हैं कि पीटीवी के वो उसके बाहर बैठे रहते थे लोग, भाई मेहनत करने की बात, लेकिन ये है कि जो आ गए वो छा गए। बहुत सारे एंकर्स हैं, जैसे कि हम कॉलम्स पढ़ते हैं, जवेद चौधरी साहब के कॉलम पढ़ते हैं, अहमद मीर साहब के कॉलम पढ़ते हैं, ये सारे अपने कॉलम्स में हिस्ट्रीज में लिखते हैं कि हम पीटीवी के दफ्तर के बाहर बैठे रहते थे। मतलब उस वक्त भी कंसंट्रेशन थी, सैचुरेशन तो थी ना। पीटीवी तो बेसिकली जल्दी किसी को रखता ही नहीं था, बल्कि उनका तो अपना एक स्टैंडर्ड था, क्योंकि सिर्फ वही थे। मैं वही बात कर रही हूँ ना कि जब जो आ गया वो फिर छा गया। अब आने में कितना वक्त लगता है वो एक अलग बात हो गई, कि आने में कितनी मेहनत दरकार थी और क्या क्या जतन करने पड़े, अलग चीज है। लेकिन जो आ गया वो फिर छा गया, क्योंकि सारी पब्लिक उसी को देखने वाली थी। और फिर अपना एक और भी चीज होती है, कोई भी चीज अब आजकल जिस तरह हमारा मीडिया है उसमें कई दफा चीज़ों को बड़े फनी भी बना देते हैं, कुछ थोड़ा हट के स्टाइल बनाते हैं, एक तो थोड़ा सा हट के अट्रैक्ट कर जाए। ये सब तरीके यही होते हैं कि कौन सी चीज़ पब्लिक को जल्दी अट्रैक्ट कर जाएगी, चाहे वो फनी हो जाए या कुछ हट के। तो ये जो स्टाइल उनका है वो ज़रा हटके वाला स्टाइल है, जिसको देख के लोग अट्रैक्ट कर जाते हैं। मतलब वो स्टाइल हटके वाली चीज़ आ जाती है कि वो ज़रा कॉमन लोगों से हट जाते हैं। ऐसे ही कोई भी बंदा वो जिस तरह की ऑप्ट करे जो ज़रा अट्रैक्ट कर जाए, भले ही वो थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लग रहा हो, तो वो चला देते हैं, क्योंकि सूरत हाल ही है आजकल मीडिया की। चलें जी। अच्छा सामीन, अब मेरा सिनॉप्सिस थोड़ा सा वो ये है कि आपको आने में कितना टाइम लगा, चलने में कितना टाइम लगा, फिर आप ऊपर रहे तो ऊपर कितनी देर रहे, फिर आप नीचे कितनी देर में आ गए, कब आ गए, कैसे आ गए, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और मीडिया की फील्ड में सिर्फ एक चीज़ है कि आप स्ट्रगल करते रहें। और हम क्यों ये देखते हैं कि हम कराची से लाहौर आए, लाहौर में हमने स्ट्रगल की, लाहौर से फिर कराची चले गए, वहाँ पे हमने मीडिया की फील्ड में स्ट्रगल की। सैचुरेशन हर दौर में इस फील्ड में बहुत रही है। हर किसी का दिल करता था, जब मुझे याद है अगर हम पुराने वक्तों में रेडियो बजता है तो बहुत सारे लोगों का दिल होता था कि काश ये आवाज़ मेरे बेटे की होती या मेरी होती। ये एक उस टाइम पे बनता था। और आज भी अब टीवी आ गया है, दूसरे मीडियम्स आ गए हैं, तो अब यूट्यूब एक मीडियम आ गया है, उसके ऊपर अब लोग कहते हैं कि अब हम इसके ऊपर चलें। आजकल वीडियोग्राफी की अगर हम बात करें, सारा अली हमारे साथ हैं, तो अगर वीडियोग्राफी की बात करें तो आजकल उस तरफ लोग बहुत चलना शुरू हो गए, उस मीडियम को यूज़ करना शुरू हो गए हैं, बजाय इसके कि अब ये टीवी न्यूज़ ये जो चीज़ है, ठीक है एक हद तक ये भी है, एक एज जो है वो इस पर गौर करती है, लेकिन जो सोशल मीडिया है वो भी एक अब मीडियम मजबूत मीडियम बन गया है, मजबूत मीडिया बन गया हुआ है। तो अगर हम अब सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे जो लोग वायरल हो जाते हैं अपनी स्किल्स की वजह से, और उन्हीं लोगों को, उसी टैलेंट को हम उठाकर इस नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ले आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर क्यों नहीं लेके आते? नहीं आते हैं, लेकिन कोई बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नजर आए। बात ये है, देखिए सोशल मीडिया इतना ज़्यादा फेमस क्यों हुआ, उसकी रीज़न है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हर जगह हर बंदे को स्पेस तो दी नहीं, लेकिन लोगों में शौक ज़्यादा था, इदारे कम थे, सैचुरेशन तब भी ज़्यादा थी। ठीक है, अब ये हुआ ये कि बेसिकली वो एक नया मीडियम, यूट्यूब चैनल्स हो गए, आप फेसबुक पे आ जाएं, आप वीडियोस बना के कहीं और डिफरेंट और भी इस तरह के जो मीडियम है कि चलें आप इससे फेमस हो जाएं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले देखें, कुछ अपील करे, कुछ अट्रैक्ट करे, कुछ डिफरेंट लगे, तो उसको, उस बंदे को या उस बंदी को या उस टैलेंट को जो है वो फिर दोबारा स्क्रीन पे लेके आए। ये भी एक स्क्रीन पे आने का ही तरीका है, लेकिन ये है कि चैनल्स बहुत, घरों में पड़ा या लगा होने वाला टीवी एक, तो अब उसमें हर वक्त हर चैनल को तो ट्यून नहीं को कर रहा, जाहिर है ना, वो कोई भी एक लगा फाइन। तो सोशल मीडिया वो चीज़ है जो जल्दी वायरल हो जाएगा, जल्दी बंदा फेमस हो जाएगा, तो इसलिए भी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और बड़ा स्ट्रांगली यूज़ हो रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़्यादा। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा है अपने आप को वायरल करने के लिए। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और दूसरी, अगर आपने फेमस होने की बात की है तो अब मेरा यहाँ पे सवाल है कि क्या टीवी में आने के लिए फेमस होने का लस्ट ज़रूरी है या सिर्फ नीयत से काम करने का लस्ट ज़रूरी है? देखें, फेमस भी अगर कोई होना चाहता है तो कोई टैलेंट होगा तो ही होगा ना, नीयत साफ होगी तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो और अगर थोड़ा सा तरीके देख लें कुछ और फेमस होने के, तो वो देर पा नहीं होते। वही बात कि आप आ तो सकते हैं इन तरीकों से, लेकिन ठहर नहीं सकते। आप तभी ठहर सकते हैं, तभी सर्वाइव कर सकते हैं अगर आप में टैलेंट है, और वो टैलेंट जो होना चाहिए, मतलब ऊट पटांग बहुत हार जाते हैं बहुत कम अरसे के लिए, उसके बाद कहाँ जाते हैं को पता नहीं चलता। टैलेंट है, प्रॉपर वर्किंग आती है, आप प्रोफेशनल हैं,
और आप स्किल है आपके पास, आप तो ही लॉन्ग टर्म मीडिया में चल सकते हैं। आना उतना मुश्किल नहीं है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। सर्वाइव करना मुश्किल है। सामने हमारे साथ मौजूद हैं सारा अली, स्टेशन हेड हैं एक निजी टीवी चैनल की, फैसलाबाद की सबसे पहली फीमेल स्टेशन हेड हैं, और मेरा नाम है ज़ैन अली। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, और अब हम लेंगे एक ट्रैक का ब्रेक, और उसके बाद वापस आएंगे तो हम मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। आप लोगों के सवाल जो हैं वो भी मैं पूछूंगा सारा अली से, और ख़ास तौर पे मैं आने के बाद एक सवाल जो करूंगा वो है कि क्वालिफ़िकेशन के बग़ैर भी बहुत सारे लोग हैं जो बोल सकते हैं, क्वालिफ़िकेशन के बग़ैर भी बहुत सारे लोग हैं वो लिख सकते हैं, लेकिन नॉलेज के बग़ैर वो कोई बोल नहीं सकता, कोई लिख नहीं सकता, लेकिन नॉलेज क्वालिफ़िकेशन के बग़ैर हासिल किया जा सकता है। हम इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहें, स्टे ट्यून्ड। उसमें थोड़ा एफर्ट करना पड़ी, लेकिन मैं डिबेटर थी इसलिए मुझे ये वाला इशू, फिर मैं गर्ल ब्राइड की हेड थी, मैं डिसिप्लिन इंचार्ज थी कॉलेज की, तो ये एक सोशल एक्टिविटीज़ मेरी काफ़ी थी। अच्छा, आपके पूरे करियर में आप स्टेशन हेड तक पहुंची फ्रॉम रेडियो जॉकी या एक सिंपल डिबेटर, वहाँ से अब यहाँ तक पहुंची हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा कि भाई कैसे बोल लेते हो, स्टेज पे जाते हो तो कैसे बोलते हो, क्या एक चीज़ है जो सोचते हो तो सब कुछ बोलना आ जाता है, याद भी करके नहीं जाते हो, या लिख एक स्टेज आ जाते हैं मतलब लिखता नहीं है, याद नहीं करता, ठीक है बोल लेंगे फिर बदी कर लेंगे। जैसे अभी हम आए तो हमने पूछा कि क्या क्या टॉपिक है तो हम कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग अब आपसे पूछते भी होंगे कि क्या वो चीज़ है जो आपको यहाँ तक लेकर आई, या कॉन्फिडेंस इतना कैसे आ गया आप में, बोल कैसे लेते हैं, अल्फाज कहाँ से ले आते हैं, और सर कैसे कर लेते हैं, तो इसका जवाब आप क्या देते हैं? 6th ग्रेड में थी मैं जब मुझे पहली दफ़ा स्टेज पे मैं गई, जब वहाँ पे नात ख़वानी करनी थी और मिली नगमा एक पढ़ना था, और मेरे चाचू मुझे वहाँ तक ले गए। उसमें मैंने प्राइज़ कोई भी विन नहीं किया था, अच्छा। हौसला अफजाई का मुझे कोई प्राइज़ मिला। तो चाचू ने मुझे ये कहा था कि यहाँ पे लाने का मकसद और यहाँ खड़ा करने का मकसद ये नहीं था कि आप प्राइज़ जीतो, यहाँ लाने का मकसद ये था कि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो, आपको पता चले कि इतनी सारी पब्लिक के सामने भी खुद को कैसे प्रेजेंट करना है। यानी फैमिली अगर आपकी इस तरह की सपोर्टिव है ना, और वो आपको जगह जगह आप मतलब आपको एक जगह मिलती है, एक प्लेस मिल रही है, आपको एक स्पेस मिल रही है, मतलब स्पेस कह सकते हैं कि जाओ और करो, मतलब वो खड़ा कर रहे हैं। ये मेरे साथ तो यही हुआ है। मतलब मुझे खुद एफर्ट नहीं करनी पड़ी, मेरी फैमिली ने मेरे से ज़्यादा एफर्ट की है। उन्होंने खुद मुझे हाँ एक चीज़ अम्मी ज़रूर कहती हैं कि बचपन से ये बोलना, और ये कि अगर कराची में एक रिवाज था कि फ्राइडे को छुट्टी हुआ करती थी और जुमे को सारी फैमिली जाती थी नाश्ता लेने के लिए, ये एक ट्रेंड था। तो तब हम जुमे को जब नाश्ता लेने जाते थे अम्मी अब्बा और मैं, तो अम्मी कहती थी कि मैं गाड़ी में होती थी, अपने अब्बा से जाती थी नाश्ता लेने के लिए। अच्छा, थोड़ी देर बाद ही किसी न किसी बच्चे का अपने जैसे का हाथ पकड़ा होता था और आके बोलती थी ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरी फ्रेंड है। मतलब कि लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, ये मेरी बाय बर्थ, ये मेरी नेचर है बेसिकली। मैं घूमने जाती हूँ, जहाँ जाती हूँ, कोई बात करे ना करे मैं खुद कर लेती हूँ। तो ये चीज़ काम आई मीडिया में, मुझे सीखनी नहीं पड़ी, बल्कि मीडिया ने इस चीज़ को और अच्छे से पॉलिश कर दिया, मुझे एक डायरेक्शन मिल गई। अब हमारे सुनने वालों के लिए क्या मशवरा है कि कॉन्फिडेंस को कैसे वो डेवलप करें, बिल्ड करें, और फिर उस कॉन्फिडेंस को साथ लेकर भी चलेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस कैरी करना ना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको उसकी मिसाल दे देता हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत बारीक लाइन है। इंसान थोड़ा सा उधर हो जाए तो बुरा लगता है, इंसान थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा और पीछे चला जाए तो लगता है कि ये कंफ्यूज्ड है। तो एक बड़ी बारीक सी लाइन है, उस बारीक सी लाइन के ऊपर रहना होता है आपको, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में। तो ये चीज़ आपने कब सीखी, कैसे सीखी, और अप्लाई कैसे की? देखिए, सबसे पहले तो अच्छा मैं अपनी ज़ात के लिए मैं खुद सबसे पहले ये देख रही थी ये चीज़ बुरी लग रही है। अब वो बोलने में हो, पहनने ओढ़ने में हो, किसी से बात करने में हो, कोई भी हरकत करने में हो, किसी से कोई फाइट हो जाए, वट मैं हमेशा सबसे पहले खुद को देख रही होती। किसी को कहने की ज़रूरत अमूमन मेरी तरफ पड़ती नहीं है, या अगर कोई कहे भी, कोई तनकीद करे भी, तो उससे पहले मैं वो तनकीद अपने आप पे कर चुकी होती हूँ। आप खुद बड़े क्रिटिक बने अपने लिए। पहले आप खुद देखें कि आपको अपनी कौन सी खामियां नजर आ रही हैं, उन्हें दूर करेंगे, एतमाद खुद ब खुद आ जाएगा। एतमाद कब नहीं होता? जब आपको लगता है कि ये मतलब ये भी मेरा कमज़ोर, ये भी मैं कैसे डील करूँ, नहीं। या आप किसी को देखते हैं कि यार ये कोई बड़ी महान हस्ती है और मैं ये काम नहीं कर सकता। ये चीज़ ख़त्म करें, मेहनत करना सीखें, अपनी खामियों को पहले देखें, फिर उन्हें ओवरकम करने की कोशिश करें, तो कोई मसला नहीं, कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब कि अगर आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है सामीन, तो सिंपली आपको अपनी खामियों को देखिए, खामियों को दूर करें और उसको ओवरकम करें, अपनी खामियों पे काम करें, अपने आप पे काम करें, और रेगुलरिटी लेके आएं। ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत सारे लोग कहते हैं हमने क्लासेस भी ली हैं, बोलने की क्लासेस लेते हैं हम, स्पीच थेरेपी। अब जो थोड़ा अगर हम हायर क्लास में चले हैं तो उनकी तरफ से ये मैसेजेस आते हैं। बाकी हमारे जैसे जो होते हैं वो तो यही रोला घर पर डाल लेते हैं, तो घर वाले कहते हैं तू रेडियो चला जा,
तो जो थोड़े से अपर क्लास वाले, वो कहते हैं, मैं स्पीच थेरेपिस्ट बकायदा ट्राई किया है हमने, पब्लिक स्पीचेस थोड़ी बहुत अपने घर के अंदर कोशिश की है, दोस्तों में कोशिश की है, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं हेल्प आउट करती हैं। और जब आप अपने आप को ग्रूम कर रहे होते हैं ना, या उसका तरीका ये होता है बोलना आप चाह रहे हैं ना कि आप आईने के सामने खड़े हो जाइए। ये बहुत पहले एक उस्ताद ने कहा था कि आईने के सामने खड़े हो और बोलना शुरू कर दो। अब टॉपिक्स डिफरेंट आप ले लें, अब ज़ाहिर है उस बारे में कुछ पढ़ा हुआ होगा, कुछ याद रहेगा तो आप बोलेंगे। अब आईने के सामने खड़े होकर कॉपी तो नहीं पकड़ेंगे, कागज़ तो नहीं पकड़ेंगे, इसका मतलब है पहले आपको पढ़ना पड़ गया, याद रखना पड़ गया, फिर आप आईने के सामने खड़े हुए आपने बोलना शुरू कर दिया। अब अल्फाज भी सुन रहे हैं क्या याद है, और दिख भी रहा है कि बंदा कितना प्रेजेंटेबल है, वहां से सीखें। ये आईना जो है ना, ये बड़ा उस्ताद होता है। इसके सामने खड़े होकर जब आप बोलते हैं, फिर अपने कानों से अपनी चीजें सुनते हैं, उस चीज से आप काफी सीख जाते हैं। हम छोटे होते आईने के सामने खड़े होते थे तो घर वाले कहते खराब हो गया। तो ये भी सिचुएशन होती है हमारे मीडियोकर्स के साथ। अच्छा जी, सामीन, सारा अली फर्स्ट फीमेल स्टेशन हेड हैं फैसलाबाद में एक निजी टीवी चैनल के लिए, और आज हमारे साथ मौजूद हैं। लास्ट सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो कि इस फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपने रेडियो से आई स्टेशन हेड तक, तो अभी रेडियो की फील्ड में मैं हूँ, मेरे जैसे हैं, तो उनको क्या मशवरा है? तो वो है ना जिन्होंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया, जो सोच रहे हैं कि हम भी जाते हैं, लेकिन वो लोग जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं इन दिस फील्ड, वो भले अभी रेडियो तक पहुँचे हैं, या वो न्यूज़ लिख रहे हैं, लोगों के लिए कंटेंट लिख रहे हैं, या वो रिपोर्टर हैं अभी, तो क्या मशवरा क्या है? देखिए, मेरे लिए, हमारे लिए क्या दो मशवरा चीज़ें है? होती हैं। एक तो ये होता है कि आप किसी भी जगह बैठ गए, सक्सेसफुल हैं आप, कर रहे हैं, आपको लग रहा है यार ये बड़ा सुकून है यहाँ पे, चलते रहो। नहीं, तरक्की पसंद होना बहुत ज़रूरी है। तरक्की पसंद सोच बहुत ज़रूरी है। तरक्की पसंद सोच होगी तो आप नई से नई चीज़ का खोज लगाएंगे, नए रास्ते ढूंढेंगे, और रास्ते बहुत हैं हमारे पास। रास्तों की कोई कमी नहीं है, लेकिन खुद बंदा ये इतना टैलेंटेड हो कि वो खुद उन चीज़ों का खोज लगा सके। आप रेडियो में बैठे हैं, आप रेडियो कर रहे हैं, आपको लगा कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता है आपने आगे जाना है। आप देखेंगे कि अब अगला स्टेप अगर टीवी की तरफ है, तो फिर आप चैनल्स को खोलेंगे, फिर आप ये देखेंगे कैसे कौन कौन सी फील्ड है उसके अंदर, कौन कौन सी जो मतलब डिपार्टमेंट है उसके अंदर, फिर आप देखेंगे आपका इंटरेस्ट किस में है, फिर आप उस चीज़ को खुद से सीखना शुरू करेंगे। इंटरनेट आपके पास है, बहुत बड़ा उस्ताद है, हर चीज़ वहाँ पे है, उसे सीखेंगे, फिर उसके लिए अप्लाई करेंगे, उन इदारों में जाएंगे, एक कोशिश शुरू कर देंगे। ये कोशिश तब होती है जब तरक्की पसंद जहन होता है। तो पहले तो आप अपनी डायरेक्शन तय कर लें कि आपको करना क्या है। हमारे यहाँ सोसाइटी में हमारे जो नौजवान, हमें इशू ये है कि हमारी डायरेक्शन ही कोई नहीं होती, हमने कुछ तय नहीं किया होता हमने करना क्या है, हम वो बेनत्थे बैल की तरह बस इधर उधर भाग रहे होते हैं। अपनी एक डायरेक्शन बनाइए, एक मकसद बताइए, एक आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपने लाइफ में ये करना है, अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए। वो करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप खुद ब खुद बढ़ेंगे और रास्ते खुद नजर आएंगे। इंटरनेट आपके पास है, आप इतनी दुनिया काम कर रही है, आप मिलें, लोगों से मिलें, निकलें, लेकिन पहले तय करें कि आपने करना क्या है। सर, एक सवाल आपकी इन्हीं बातों में से मुझे याद आ गया, तो मैं पूछ लेता हूँ कि स्कोप क्या है अब इस फील्ड का? बहुत स्कोप है, हर टैलेंटेड बंदे के लिए इस फील्ड में बहुत स्कोप जगह है, बहुत स्कोप है। आप कुछ भी क्रिएटिव कर रहे हैं, आप अच्छा बोलने वाले हैं, आपके पास अच्छा नॉलेज है, बहुत स्कोप है। और इसमें बड़े प्रोफेशन हैं। आप जर्नलिज्म में आ गए हैं तो ये रिपोर्टिंग और ये सब कुछ, एंकरिंग, न्यूज़ की साइड अलग हो गई, प्रोडक्शन अलग हो गई, एक्टिंग अलग हो गई, मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग, आप चलें तो सही, रास्ते बहुत हैं। आप कोई भी डायरेक्शन अपनी पसंद की जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, आपको ठीक है, आप उसको आपने फाइनल किया, आपने उसको डिसाइड किया, आप यहाँ ये करना चाहते हैं, उसको सीखना शुरू करें। आपका टैलेंट जैसे बढ़ता जाएगा, स्कोप आपके लिए वैसे ही मार्केट में बहुत हो जाएगा। सही। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन, हमारे साथ मौजूद थी सारा अली, और जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ अपने प्रोग्राम में कि फ़र्स्ट फीमेल स्टेशन हेड हैं फैसलाबाद में, और इनसे पहले फैसलाबाद में कोई फ़ीमेल स्टेशन हेड नहीं था, तो अब ये हैं, और बहुत ही खूबसूरती से अपनी जो जिम्मेदारियाँ वो निभा रही हैं। सामीन, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में 7 सितंबर को एंट्री टेस्ट जो है मुनक़िद किया जा रहा है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जितनी भी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की डिग्रीज़ हैं आप उनको कह लें कि परसू कर सकते हैं, उनमें एडमिशन्स के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। 7 सितंबर आप एंट्री टेस्ट जो है उसके लिए अपनी सीट जो है वो अगर आप बुक करवाना चाहते हैं तो tuf.edu.pk पे आप ये कह लें कि काम कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, मेरा नाम है ज़ैन अली, आप सुन रहे थे प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, और अब इंशाल्लाह एक नए मेहमान के साथ इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी बशर्ते हालात दोबारा मुलाकात होगी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बहाने।